हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा खाने का मन था डोसा। तो मेरी और मेरी बहन ने बनाया है डोसा मिलकर। और आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना क्योंकि मेरा घर रोड पर ही है, दैट्स वाई। ओके, चलो आओ फिर डोसे की रेसिपी देखते हैं। पहले हमने नारियल लिया और उसके बाद इस नारियल को हमने जो है अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद हम दोनों बहनों ने बहुत मेहनत की सच में, इसे छीलने में, काटने में। बड़ी मुश्किल से तो ये फूटा था यार। फिर इसमें से पानी वगैरह निकाला और उसके बाद फिर देखो मैं यहाँ पे बड़ी मेहनत से उसके नारियल को छीलने में लगी पड़ी हूँ। उसके बाद फिर ये हमारे पास कच्ची मूँगफली भी थी, तो मैंने इन कच्ची मूँगफलियों को सारा अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ नारियल की चटनी बनाने जा रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा करी पत्ता। तो मेरे घर में करी पत्ते का पौधा है, तो मैंने इसमें से पहले तो बहुत सारी करी पत्ती की लीव्स ली। उसके बाद फिर इनको अच्छे से धोया। फिर यहाँ मैंने किया पैन गरम, उसमें डाला थोड़ा सा तेल, उसमें डाली मूंगफलियाँ रोस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ करी पत्ता, दाल और अदरक के टुकड़े और ये हरी मिर्च सब इसके अंदर पैन के अंदर डाल दिया और अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लिया। और तब तक रोस्ट किया जब तक ये सब ब्राउन नहीं हो गया। ब्राउन होने के बाद फिर इसके अंदर मैंने डाली और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च। और उसके बाद फिर मैंने नारियल डाला था इन दी एंड, सबसे एंड में नारियल डाला था। और उसके बाद फिर आप देखना इसका लुक कितना यम्मी आ रहा था। और चटनी लिटरली इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी कि मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उसके बाद फिर मैंने इसे मिक्सी में डाला। मिक्सी में डालने के बाद फिर सबको अच्छे से पेस्ट बना लिया। और फिर जब पेस्ट बन गया तो फिर इसके ऊपर जो हम अलग से तड़का लगाएंगे चटनी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया तेल, तेल के अंदर ली मैंने सरसों। और सरसों में डालने के बाद जैसे मैंने करी पत्ते की पत्तियाँ डाली हैं वैसे ही इसमें आग लग गई थी। वो क्लिप मैंने काट दी। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली और उसके बाद फिर मैंने चटनी के अंदर अलग से तड़का लगाया था। और सच में मतलब जब इसमें आग लगी थी ना, मेरी बहन तो डर के भाग गई हूँ, कह रही तू तो आज मेरे को मरवाएगी। अब आती है डोसे में फिलिंग की बारी। तो मेरी बहन यहाँ आलू छील रही थी और यहाँ मैंने प्याज काट लिया था और फिर आलू भी छिल गए थे। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो बैटर था डोसे का वो रेडी कर लिया था। फिर हमने एक भगोना लिया, उसके अंदर डाला सरसों का तेल, राई, राई को ही सरसों बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने डाला प्याज, क्योंकि डोसे के अंदर भाई प्याज मेन इंग्रेडिएंट होता है जो मुझे लगता है। उसके बाद फिर इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया। इसके अंदर मैंने करी पत्ता और मिर्च वगैरह जितना भी मसाला होता है मैंने सब ऐड कर लिया धीरे धीरे। फिर इन द एंड फिर हमने ऐड किए मैश किए हुए आलू। आलू मैश करने के बाद फिर इसके अंदर डाला हमने, सबसे लास्ट में डाला था हमने नमक, क्योंकि आलू को देखकर ही नमक डाला जाता है। तो उसके बाद फिर ये डाला। इसके बाद ही हमने इसे अच्छे से थोड़ा सा और ब्राउन होने तक भून लिया। और उसके बाद फिर जब ये भुन गया फिर इसे अलग निकाल के रख दिया। उसके बाद फिर हमारी बारी आती है सांभर बनाने की। तो सांभर बनाने के लिए फिर हमने दोबारा गैस पे बर्तन रखा, उसके अंदर दोबारा तेल डाला, राई डाली। और उसके बाद फिर इसके अंदर प्याज डाली दोबारा। और प्याज के साथ साथ फिर हमने इसके अंदर कड़ी पत्ते के पत्ते डाले और टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली, जितनी भी ताम झाम है ना तुम्हारे पास इसके अंदर सब डाल दो। और उसके इन दी एंड लास्ट में फिर हम लोगों ने डाला था इसके अंदर कद्दू और घिया और थोड़े से मैश किए हुए आलू, ताकि बाइंडिंग आ जाए सांभर के अंदर। और जितना मसाला होता है वो तो सब डालना ही होता है एज़ यूजुअल। आप सब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वाह। और हाँ, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है पानी। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो सांभर नहीं बनेगा। मुझे थैंक यू बाद में बोलना। उसके बाद जब ये सांभर के अंदर 2-3 सीटी आ गई तब मैंने इसको अच्छे से ना घूट दिया ताकि पता ना चले। उसके बाद हमारा सांभर हो चुका था रेडी। और अब है हमारे डोसा बनाने की बारी। यार यहाँ पे नॉर्मली जो घरों में तवा होता है ना वही तवा था, तो यार इसलिए ना वो डोसे का जो लुक था ना ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग चीला बना रहे हैं। पर ट्रस्ट मी, लुक वाइज अच्छा नहीं था पर टेस्ट वाइज इट वाज ऑसम। तो पहला यहाँ चीला बनाया था मैंने, बैटर बहन ने डाला था। और उसके बाद फिर ये इसकी शेप अजीब सी आई थी। देन पहले वाला का तो थोड़ा जो ट्रायल था वो ख़राब सा हो गया। उसके बाद फिर हमने बनाया था दूसरा चीला। तो दूसरा चीला भी ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसे ही आते सारे चीले। चीले क्या यार, मैं बार बार अपनी बेइज्जती कर रही हूँ यार। समझ में आता तुम लोग करो तो मैं बार बार डोसे को चीला बोल रही हूँ। ओह
गॉश, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। फिर इन नवाब को हमने उतार लिया तवे के ऊपर से, जो दिख रहा था कुछ ऐसा। उसके बाद हमारी उम्मीदों पे फिर चुका था पानी, क्योंकि देखने में बिल्कुल डोसा जैसा फील नहीं दे रहा थे। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने दोबारा दूसरा डोसा बनाने की कोशिश करी, जो साइज़ में बड़ा था बट लुक वाइज वो वैसा ही था। बट ट्रस्ट मी, टेस्ट वाज सो गुड, मज़ा आ गया खाकर। और ये था हमारे डोसा का फाइनल लुक। और आई नो हमसे अच्छा कोई डोसा नहीं बना सकता। दैट्स इट, बाय बाय।